ग्रो में ईटीएफ में अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर होता है, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। काफी लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि हम ईटीएफ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह है दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी कर रहे थे उसके बदले में आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी की मदद से। क्योंकि काफी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना है इसलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर आपको थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और वही आप अगर गोल्ड के ईटीएफ में एसआईपी करते हो तो आप वो एक्सपेंस रेशियो को सेव कर सकते हो। तो आइए प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो ग्रो एप्लीकेशन में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर की तरफ सबसे पहले सर्च बार में आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है ये जो ईटीएफ वाला बटन है उसको। इसको जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हो, जो भी आपका मनपसंद ईटीएफ है या जिसमें भी आपको एसआईपी करनी है उसका नाम आप ऊपर पहले सर्च कर लीजिए। जैसे मैं अगर मिड कैप के ईटीएफ में एसआईपी करना चाहता हूँ तो मैंने मिड कैप यहाँ पर टाइप किया, तो बहुत सारे मिड कैप ईटीएफ जो होंगे उसकी लिस्ट मेरे सामने आ जाती है। अभी आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा आपको चूज करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं कि मैं ये जो जीरोदा वाला जो निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ है उसमें ही अगर एसआईपी करना चाहूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको इधर क्रिएट स्टॉक एसआईपी नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है अमाउंट और दूसरा है क्वांटिटी। यानी कि एक तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कितनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है, दूसरा एक तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कितनी क्वांटिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको या नंबर ऑफ ईटीएफ्स आपको बाय करने हैं। तो मान लेते हैं कि हर महीने मुझे 10 ईटीएफ इसमें खरीदने हैं, तो मैं क्वांटिटी 10 पर सेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि 10 क्वांटिटी विल बी बॉट मंथली स्टार्टिंग 9 मार्च। अब डेट भी आपको चूज करनी होती है कि कौन से तारीख को आपको चाहिए कि आपका ये जो एसआईपी हो वो क्रिएट हो, तो वो भी मैं चूज कर लेता हूँ। इसका हम 13 चूज कर लेंगे। 13 करने के बाद आपको अगर मंथली करनी है तो आप मंथली यानी कि हर महीने भी कर सकते हो। किसी को अगर हर हफ्ते एसआईपी करनी है तो फिर ये आप ये वीकली वाला जो ऑप्शन है उसे चूज करके कौन से दिन पर आपको करनी है वो भी आप चूज कर सकते हो। पर मुझे मंथली करनी है इसलिए मैं ये मंथली वाला ऑप्शन चूज करूंगा, और डेट आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। तो मैंने डेट 13 सेलेक्ट कर ली है और अपडेट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैंने अपडेट कर लिया तो आप देख सकते हो ये अभी चेंज हो गया है। पर जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर मतलब आज 6 तारीख है, तो अगर मैं 6 तारीख के पहले की अगर डेट लगाऊंगा, जैसे 5 तारीख अगर मैंने डेट लगाई, तो आप देख सकते हो ये नेक्स्ट मंथ से कटेगी। तो आप जो भी तारीख है उसके पहले की डेट नहीं लगा सकते, आपको बाद की डेट ही लगानी है। तो इसलिए मैं फिर से इसे 13 पर सेट कर देता हूँ ताकि ये इसी महीने से मेरी एसआईपी जो है वो डिडक्ट होना शुरू हो जाए। अपडेट पर मैं फिर से क्लिक कर दूंगा। नीचे की तरफ आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको पैसा कितना लगने वाला है। तो 98 रुपीज़ लगने वाले हैं। तो आपको जितनी क्वांटिटी खरीदनी है, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, आप उस हिसाब से यहाँ पर लगा दीजिए। अब काफ़ी लोगों को ये सवाल भी होता है कि मैं अगर अमाउंट डिसाइड करता हूँ और मैं अगर 500 क्वांटिटी करता हूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर अप्रॉक्स अमाउंट आता है। मतलब क्या कि जैसे मान लेते हैं इसका प्राइस अगर 9 रुपए के आसपास चल रहा है, अगर मुझे इससे 500 रुपए से ये 9 रुपए की अगर ये ईटीएफ खरीदना है तो ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं खरीद सकते, और डेसिमल्स में हमारे यहाँ पर ईटीएफ्स नहीं मिलते। तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो आपके बैलेंस में ही पड़ा हुआ रहेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो पैसा आपका कहीं भी नहीं जाएगा। तो मैं तो क्वांटिटी वाइज ही प्रीफर करता हूँ, और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप क्वांटिटी वाइज ही प्रीफर करिए। और जितनी भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, जैसे 50 भी ले रहे होंगे, तो उस हिसाब से जितना भी मार्जिन आपको लगने वाला है वो आपको आपके डीमैट अकाउंट में यानी कि ग्रो के वॉलेट में उतना बैलेंस मेंटेन करना है कंपलसरी, नहीं तो आपका फिर ऑर्डर फेल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी। अब हम क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी स्टॉक एसआईपी जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे बैलेंस ऐड करना आपके ग्रो के अकाउंट में, तो आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हो। आप बैंक मैंडेट भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ऑटो पे लगाना है तो वो आप इसकी मदद से लगा सकते हो। और आपको क्या करना है, सिंपली ये जो नीचे बटन आ रहा है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये उस पेज पर लेकर जाएगा जहां पर आप ऑटो पे लगा सकते हो। अगर आपको ऑटो पे नहीं लगाना है तो आप सिंपली इसे कट कर दीजिए और यस स्किप पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऑटो पे का फंक्शन यूज़ नहीं करना होता है, इसीलिए वो ना भी करे तो भी चलता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, कोई भी कंपल्शन नहीं है। तो इसके बाद आप देख सकते हो अभी हमें ऑल स्टॉक एसआईपीज़ में एक एसआईपी हमारी दिख रही है। अगर आपको बाद में कभी इच्छा हो जाती है आपको ऑटो पे लगानी है तो आप यहाँ पर आके इस वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ से कभी भी जब आपका मन चाहे तब ऑटो पे लगा सकते हो। इस स्टॉक एसआईपी को ढूंढना का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ
ये जो हमारा जो होल्डिंग्स वाला सेक्शन है इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आने के बाद आपको लास्ट में ऑप्शन दिखेगा ऑल स्टॉक एसआईपीज। तो जितने भी स्टॉक में या ईटीएफ में आप एसआईपीज लगाते हो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आप चाहो तो इन्हें ट्रैक कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक अगर आप करोगे तो चेक करना चाहो कि कितने दिनों में आपका पैसा कटने वाला है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको स्किप करना है किसी कारणवश, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस महीने में एसआईपी नहीं करनी है, तो आप इस स्किप वाले बटन का यूज़ करके इसे स्किप भी कर सकते हो। और अगर आपको इस पर्टिकुलर एसआईपी को बंद करना है तो ऊपर आपको एक कैंसिल एसआईपी का बटन भी मिल जाता है, जहां से आप आपकी एसआईपी भी बंद कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको सारे स्टेप्स और पूरी प्रोसीजर समझा दी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो समझ में भी आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।